हम्म, तो लिसन गाइस, हमने इसके प्रीवियस लेक्चर में कुछ टाइप्स देखे थे केमिकल रिएक्शंस के, जस्ट लाइक द कॉम्बिनेशन रिएक्शन देखे थे और डिकम्पोजिशन रिएक्शन देखे थे। उसके बाद में डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन देखे थे। उसके बाद में डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन देखे, एंडोथर्मिक रिएक्शन देखे, एक्सोथर्मिक रिएक्शन देखे। इतने रिएक्शन के बारे में इसके प्रीवियस लेक्चर में हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। हम वहीं से इस लेक्चर को आगे कंटिन्यू करेंगे और वहीं से आगे बढ़ाएंगे। And today we will be discuss about new types of the reaction and this is the oxidation reaction। oxidation reaction जो भी नंबर होगा इसका आप देख लेना। तो ऑक्सीडेशन रिएक्शन के बारे में आज हमको क्या करना है, डिस्कस करना है। तो ऑक्सीडेशन रिएक्शन का मतलब क्या होता है, सबसे पहले इस चीज को समझने के लिए आपको दो तीन चीजें समझना पड़ेगा। सबसे पहले एक ऐसी केमिकल रिएक्शन है जिसके अंदर में ऑक्सीजन क्या होता है, गेन होता है। ऑक्सीजन क्या होता है, गेन होता है। ऑक्सीजन क्या होता है, कंबाइन होता है। ऑक्सीजन ऐड होता है, क्या होता है, ऐड। या फिर हाइड्रोजन का क्या होगा, रिमूवल होगा। या फिर हाइड्रोजन का क्या होगा, रिमूवल होगा। या फिर कोई भी गिवन रिएक्शन के अंदर में इलेक्ट्रॉन क्या होगा, लॉस होगा। इलेक्ट्रॉन क्या होगा, लॉस होगा। ऐसे तीन कंडीशन पर हम रिएक्शन को क्या बोल सकते हैं, ऑक्सीडेशन रिएक्शन बोल सकते हैं। अगर मैं ऊपर अगर बात करूं ऑक्सीडेशन रिएक्शन के बारे में, द केमिकल रिएक्शन इन विच रिएक्टेंट, द केमिकल रिएक्शन क्या बोल सकते हैं, द केमिकल रिएक्शन इन विच क्या बोलोगे, इन विच द रिएक्टेंट क्या बोलोगे, रिएक्टेंट कंबाइन विद ऑक्सीजन। एक तो कंबाइन होगा किसके साथ में, ऑक्सीजन के साथ। ऑक्सीजन के साथ उनका एडिशन जो है। और क्या हो सकता है, लॉस। क्या हो सकता है, लॉस। किसका लॉस हो सकता है, लॉसेस और हाइड्रोजन। लॉसेस क्या बोल सकते हैं, हाइड्रोजन। या हाइड्रोजन को क्या करेगा, लॉस करेगा उस रिएक्शन को, और तब जाकर टू फॉर्म क्या करेगा, प्रोडक्ट। टू फॉर्म प्रोडक्ट इज कॉल्ड एज क्या बोलोगे, इज कॉल्ड एज ऑक्सीडेशन रिएक्शन। उस रिएक्शन को क्या बोलते हैं, ऑक्सीडेशन रिएक्शन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ऑक्सीडेशन रिएक्शन। तो ऐसी केमिकल रिएक्शन कि जिसके अंदर में क्या हो रहा है, एक तो ऑक्सीजन ऐड होगा, मतलब कंबाइन होगा रिएक्टेंट के साथ। एक तो रिएक्टेंट में से हाइड्रोजन क्या होगा, लॉस होगा। ऐसी दो कंडीशन मैंने यहाँ पे बताया। यार तीसरी एक और चीज है, तीसरी होगी एक और चीज। इन ऑक्सीडेशन क्या बोलोगे, इन ऑक्सीडेशन क्या बोलोगे, ऑक्सीडेशन रिएक्शन इलेक्ट्रॉन्स क्या बोलोगे, इलेक्ट्रॉन्स आर लॉसेस। क्या बोलोगे, लॉसेस। इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, लॉस होता है। इलेक्ट्रॉन लॉस होता है। तीनों कंडीशन को समझा देता हूँ। तो सबसे पहले कंडीशन को समझा देता हूँ कि सबसे पहली कंडीशन में कंबाइन वाला लेता हूँ कि ऑक्सीजन का कॉम्बिनेशन से कैसा होगा। जैसे देखो, जैसे मैंने बोला Mg प्लस O2 देन यूज क्या, Mg हो। क्या बोलते हैं, Mg हो। ये ट्वाइस Mg बन जाएगा तो Mg क्या आगे ट्वाइस लगेगा। तो मैग्नीशियम था, क्या हुआ, मैग्नीशियम इसके साथ में ऑक्सीजन के साथ में कंबाइन हुआ, तब क्या मिला, मैग्नीशियम क्या बना, मैग्नीशियम ऑक्साइड बना। मतलब यहाँ पर ऑक्सीजन कंबाइन हुआ, ऑक्सीजन का एडिशन हुआ। इसका मतलब ये भी क्या हो गया, ऑक्सीडेशन रिएक्शन। कौन सी रिएक्शन, ऑक्सीडेशन। इन एबो रिएक्शन क्या बोलोगे, इन एबो रिएक्शन मैग्नीशियम कंबाइन विद क्या बोलोगे, मैग्नीशियम कंबाइन विद क्या बोलोगे, कंबाइन विद इसके साथ ऑक्सीजन क्या बोलोगे, ऑक्सीजन टू फॉर्म क्या बोलोगे, टू फॉर्म मैग्नीशियम ऑक्साइड। क्या बोलोगे, मैग्नीशियम ऑक्साइड। हेंस इट इज क्या बोलोगे, हेंस इट इज कौन सी रिएक्शन, ऑक्सीडेशन रिएक्शन। इस रिएक्शन को कौन सी रिएक्शन बोलते हैं, ऑक्सीडेशन रिएक्शन। समझ बात आ रही है, मैंने क्या बोला कि जहां पर भी ऑक्सीजन का क्या होगा, एडिशन होगा, उस रिएक्शन को क्या बोलेंगे हम, ऑक्सीडेशन क्या बोलेंगे, रिएक्शन बोलेंगे। उम्मीद करो कि इतना आपको समझ में आया। नोट डाउन कर लो इसको। हाँ, तो ये कैसा था, इस एग्जांपल में आपको क्या नजर आ रहा है, ऑक्सीजन का एडिशन नजर आ रहा है। मतलब ऑक्सीजन यहाँ पर कंबाइन हो रहा है। लेकिन मैंने एक ही कंडीशन नहीं बोला ना, मैंने एक ही कंडीशन नहीं दी। यहाँ पर देखो, आप गौर से देखोगे तो दो तीन कंडीशन है। एक तो यहाँ पर ऑक्सीजन का ऐड है, कंबाइन होना। दूसरी कंडीशन है कि लॉस ऑफ हाइड्रोजन। तीसरी कंडीशन है कि इलेक्ट्रॉन का लॉस होना। ये तीनों कंडीशन को हमको देखना पड़ेगा, एक ही तरीके से नहीं सोचना है, तीनों तरीके से सोचना है हमको। तो मैं यहाँ पे थोड़ा सा एक एग्जाम्पल लेता हूँ कि जहां पर लॉस ऑफ हाइड्रोजन का लेते, किसका लेते हो, लॉस ऑफ हाइड्रोजन। जैसे अगर मैं बात करूंगा,
हाँ, तो जैसे मैं बात कर रहा हूँ कि अपने को लॉस ऑफ क्या करना है, हाइड्रोजन की बात करना है, तो लॉस ऑफ हाइड्रोजन में अगर बात करोगे तो देखो मैं सेकंड एग्जांपल ले रहा हूँ जिसके अंदर में हाइड्रोजन का लॉस होगा। जैसे मैंने बोला MgH2, अब मैं उसी का लेता हूँ MgH2 मतलब मैग्नीशियम हाइड्राइड। क्या बोल दिया मैंने? मैग्नीशियम हाइड्राइड, मैग्नीशियम हाइड्राइड। तो मैग्नीशियम हाइड्राइड में से अगर मान के चलो इसको जब हीटिंग करोगे आप, इसको जब हीट करोगे तब जाकर के क्या होगा, Mg अलग हो जाएगा और प्लस H2 क्या हो जाएगा, अलग हो जाएगा। तो इसका मतलब क्या, इस मैग्नीशियम हाइड्राइड ने हाइड्रोजन को लॉस किया, हाइड्रोजन को लॉस किया कि नहीं किया? अरे मैग्नीशियम के साथ में हाइड्रोजन था अब वो अलग हो गया, अलग हो गया मतलब क्या हुआ, लॉस हुआ। तो हाइड्रोजन लॉस हुआ तो ये भी ऑक्सीडेशन है। क्या बोलोगे? ये भी ऑक्सीडेशन है कि मैग्नीशियम और हाइड्रोजन गैस बाहर निकल गई। तो इन अबव रिएक्शन, क्या बोलोगे? इन अबव रिएक्शन क्या बोलोगे? अबव रिएक्शन मैग्नीशियम, दरवाजा खोलोगे, लाइट चली गई। हाँ, तो मैग्नीशियम हाइड्राइड क्या बोलोगे? मैग्नीशियम हाइड्राइड लॉसेस द हाइड्रोजन, क्या बोलोगे? लॉसेस द हाइड्रोजन टू गिव्स, क्या बोलोगे? टू गिव्स मैग्नीशियम एंड हाइड्रोजन गैस, मैग्नीशियम एंड हाइड्रोजन गैस, मैग्नीशियम एंड क्या मिल रहा है इससे हमको? हाइड्रोजन गैस मिल रहा है। मतलब यहाँ पर क्या हुआ, लॉस हुआ, किसका? हाइड्रोजन का। तो आपको ये भी देखना है कि गिवन रिएक्शन में लॉस हो रहा है हाइड्रोजन तो भी ऑक्सीडेशन, अगर उसके बाद में ऑक्सीजन कंबाइन हो रहा है तो भी ऑक्सीडेशन, ठीक है? तो हेंस इट इज ऑक्सीडेशन रिएक्शन, हेंस इट इज ऑक्सीडेशन रिएक्शन। ऐसे इसलिए लिखा था, आपको आइडेंटिफाई के लिए क्वेश्चन आ सकता है। हेंस इट इज ऑक्सीडेशन रिएक्शन। अब तीसरा एग्जांपल लेता, जैसे मैंने क्या बोल दिया, मैं लॉस वाला, इलेक्ट्रॉन लॉस वाला कॉन्सेप्ट वाला लेता, ठीक है? इलेक्ट्रॉन लॉस वाला कॉन्सेप्ट लेता, कैसा होता है जनरली देखो, अगर मान लीजिए कॉपर है, एक कॉपर है, कॉपर को आयोनाइजेशन करोगे, स्ट्रांगली हीट करोगे तो कॉपर की प्रॉपर्टी की कॉपर Cu ट्वाइस पॉजिटिव आयन बनाता है। Cu क्या बनाता है? ट्वाइस पॉजिटिव, मतलब वो 2 इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है? डोनेट कर रहा है। 2 इलेक्ट्रॉन लॉस कर रहा है तो 2 इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएंगे? लॉस हो जाएंगे 2 इलेक्ट्रॉन लॉस। अरे कॉपर की बात करते हो या फिर किसी भी अगर बात करते हो, चलो मैं कॉपर में से Mg से ले रहा हूं तो Mg का चलेगा, Mg मालूम है आपको? Mg, अब इसका Mg का एटॉमिक नंबर कितना है? 12 है। इलेक्ट्रॉन कॉन्फिगरेशन 2,8,2 है। अरे है क्या नहीं है? 2,8,2, ये 2 इलेक्ट्रॉन को लॉस करेगा, 2 इलेक्ट्रॉन क्या करेगा? लॉस करेगा। 2 इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा तो Mg के ऊपर कितना पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा? ट्वाइस पॉजिटिव आएगा। तो ट्वाइस पॉजिटिव चार्ज कब आया? जब उसने ये 2 इलेक्ट्रॉन क्या कर दिया? लॉस कर दिया। 2 इलेक्ट्रॉन क्या कर दिया? लॉस कर दिया। तब जाकर के उसके ऊपर में ट्वाइस पॉजिटिव चार्ज आया और 2 इलेक्ट्रॉन लॉस। तो जहां भी प्रोडक्ट में इलेक्ट्रॉन दिखे, समझ जाना कि रिएक्शन कौन सी है? ऑक्सीडेशन, क्योंकि वहां इलेक्ट्रॉन लॉस हो रहे, वहां इलेक्ट्रॉन क्या हो रहे? लॉस हो रहे। तो इस चीज का ध्यान रखना। ये मैग्नीशियम है, ये मैग्नीशियम है, मैग्नीशियम, और ये मैग्नीशियम आयन है। ये मैग्नीशियम क्या हो गया? आयन हो गया, वो तो इलेक्ट्रॉन से, समझ बात आ रही? तो यहाँ पर क्या हुआ? इन अबव रिएक्शन, क्या बोलोगे? इन अबव रिएक्शन मैग्नीशियम, क्या बोलोगे? मैग्नीशियम लॉसेस इलेक्ट्रॉन, क्या बोलोगे? लॉसेस इलेक्ट्रॉन एंड फॉर्म, क्या बोलोगे? एंड फॉर्म क्या फॉर्म कर रहा है? मैग्नीशियम आयन। क्या फॉर्म कर रहा है वो? मैग्नीशियम आयन बना रहा है। हेंस इट इज कौन सी रिएक्शन है? हेंस इट इज ऑक्सीडेशन रिएक्शन, ऑक्सीडेशन रिएक्शन। इसका मतलब ये कौन सी रिएक्शन है? ऑक्सीडेशन रिएक्शन। उम्मीद करोगे आपको समझ रहा है। अरे समझ रहा है, मेटल का जब भी आयनाइजेशन होगा वो रिएक्शन ऑक्सीडेशन होगा, वो रिएक्शन क्या होगी? ऑक्सीडेशन होगी, क्योंकि मेटल हमें इलेक्ट्रॉन क्या करेगा? डोनेट करेगा। डोनेट करेगा मतलब इलेक्ट्रॉन क्या करेगा? लॉस करेगा। इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा मतलब वो प्रोडक्ट में आएगा, इसका मतलब वो रिएक्शन कौन थी? ऑक्सीडेशन। तो भाई मोटी मोटी 3 कंडीशन बताया मैंने। एक तो देखना कहीं ऑक्सीजन ऐड हुआ है क्या, नहीं हुआ है तो फिर देखना हाइड्रोजन कहीं रिमूव हुआ है क्या, नहीं हुआ है तो फिर देखना कहीं इलेक्ट्रॉन लॉस हुई है क्या। समझ रहे? अगर तीनों में से कोई भी कंडीशन आपको दिखी तो रिएक्शन क्या है? ऑक्सीडेशन। समझ रहा है मैं क्या बोल रहा हूं? तो लिखो फिर इसको। हाँ, तो देखो ये थी तुम्हारी ऑक्सीडेशन रिएक्शन। थोड़ी देर पहले बोर्ड शाइन कर रहा था तो देख लो, अभी एक बार फिर से स्क्रीन पर ले सकते हो इसका यहाँ पर। तो क्या है कि ऑक्सीडेशन रिएक्शन में 3 क्राइटेरिया हमने देख चुके हैं। अब चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट रिएक्शन को लेते हैं। नेक्स्ट रिएक्शन है हमारा रिडक्शन रिएक्शन। नेक्स्ट रिडक्शन के बारे में आज डिस्कस करेंगे।
रिडक्शन रिएक्शन। तो रिडक्शन रिएक्शन ये भी बहुत जस्ट अपोजिट है किसके, ऑक्सीडेशन के। ऑक्सीडेशन के जस्ट अपोजिट है रिडक्शन रिएक्शन, ऑक्सीडेशन के जस्ट अपोजिट। तो यहां पर क्या होगा, यहां पर हाइड्रोजन कंबाइन होगा, यहां पर क्या होगा, द केमिकल रिएक्शन इन विच, द केमिकल रिएक्शन इन विच, द केमिकल रिएक्शन, द केमिकल रिएक्शन इन विच मतलब जिसके अंदर, इन विच रिएक्टेंट कंबाइन विथ किसके साथ, कंबाइन विथ हाइड्रोजन, कंबाइन विथ हाइड्रोजन और लॉसेस ऑक्सीजन, उल्टा हो गया ठीक है, ऑक्सीजन टू फॉर्म प्रोडक्ट, उससे क्या बनेगा, प्रोडक्ट बनेगा, प्रोडक्ट इज कॉल्ड एज, उस रिएक्शन को क्या बोलेंगे हम, इज कॉल्ड एज रिडक्शन रिएक्शन, रिडक्शन रिएक्शन, रिडक्शन रिएक्शन। इन दिस रिएक्शन अगर बात करोगे इलेक्ट्रॉन गेन, क्या बोलोगे, इलेक्ट्रॉन, क्या बोलोगे, इलेक्ट्रॉन गेन, क्या बोलोगे, इलेक्ट्रॉन गेन्स, क्या बोलोगे, गेन्स द रिएक्टेंट, ऐसा भी हो सकता है इस रिएक्टेंट। अब इसमें देखो कैसे डूइंग क्राइटेरिया को किस तरीके से हम एक्सप्लेन करें। तो सबसे पहले एक का लेते हैं